नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए क्या कुछ ऐसे उपाय जिससे कि आपका गुड लक फैक्टर बढ़े। ऑफिस जाने के पहले क्या करें, यदि आप स्टूडेंट हैं तो क्या करें, महिला हैं तो क्या करें, और शो के अंत में आज जिनका बर्थडे है सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, और साथ ही साथ उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। और एक दिव्य उपाय दूंगी जिसको मैं कहती हूँ रक्षा कवच, शो के अंत में। लेकिन दोस्तों इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो में, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उनका जवाब, आप शो के दौरान मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं स्ट्रिप पे दिए गए नंबर पे। चलिए पहले जान लेते हैं आज के दिन क्या उपाय किया जाए। बुधवार के दिन गणपति जी को सिंदूर अर्पित करें। उन्हें सिंदूर चढ़ाने से समस्त परेशानियां दूर होकर सभी समस्याओं का समाधान होता है। ये खासकर ऑफिस जाने वालों के लिए गुड लक फैक्टर है। अब चलिए जान लेते हैं स्टूडेंट्स क्या करें। बुधवार को गणपति जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें। गणपति जी को हरी दूर्वा जरूर चढ़ाएं, इससे भी बहुत कृपा मिलती है। और करते समय गम गणपति नमः मंत्र का ध्यान जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं महिलाएं क्या करें। गणपति जी के मंदिर में 7 बुधवार तक गुड़ का भोग चढ़ाएं। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ध्यान देते हुए आप ये उपाय करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल क्या कह रहे हैं। मेष राशि वालों के कार्ड्स। मेष राशि वालों आए हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ और द फूल। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, 2 मेजर कार्ड्स आए हैं, द स्ट्रेंथ और फूल। चलिए जान लेते हैं मेष राशि वालों क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। प्रयास बहुत करेंगे लेकिन सफलता हासिल करने में छोटी छोटी कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं। कुछ नया सीखेंगे। भूमि संबंधित लाभ दिखाई दे रहा है। एक नई पार्टनरशिप, नई रिलेशनशिप दिखाई दे रही है जो कि बहुत प्लेजेंट रहेगी। एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत हो सकता है आपको। छोटी छोटी उलझने दिन के शुरुआती भाग में दिखाई दे रही हैं जो कि आपके लिए परेशानी का कारक बन सकती है। तनावपूर्ण सिचुएशन बन रही है। वहीं धैर्यपूर्वक यदि आप कुछ भी करना चाहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई नई रिस्क लेना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। तो नए सफर की शुरुआत के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, लोग जुड़ते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली राशि टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ वांड्स, द टावर और 3 ऑफ सोर्ड्स। द टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स गड़बड़ आ गया। बहुत जबरदस्त कहीं ना कहीं से धोखा मिल सकता है। एक्सीडेंट्स, चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आज के दिन ड्राइव बहुत केयरफुली कर लीजिएगा और किसी भी प्रकार का छोटी सी भी चोट हो लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। हो सकता है किसी अपने से बहुत जबरदस्त विश्वासघात हो। सिचुएशंस में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। होते होते काम अचानक रुक सकते हैं। अनावश्यक बहस में पड़ सकते हैं। ये तो रही सावधानियां। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या है शुभ और मंगल। एक करियर की अपॉर्चुनिटी नाइट ऑफ वांड्स लेकर आ रहा है आपके लिए, लेकिन बहुत स्लोली। किसी एक मौके की जिसके आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे वो धीरे धीरे आपके जीवन में आ रहा है जो कि पॉजिटिव रहेगा। चलिए जान लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून और एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड्स एक अच्छा आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स एवरेज हैं। काम का बोझ बढ़ेगा, कार्यभार बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मेहनत पहले से अधिक करनी पड़ेगी। कोई लीगल मसला चल रहा है तो खत्म होने की तरफ आएगा जो कि अच्छा रहेगा। किसी अपने को खोने की चांसेस हो सकते हैं जिसके कारण मानसिक तनाव हो। कहीं पैसे आपने दिए हुए हैं या कोई चीज बांटी हुई है या शेयर करी हुई है, उसको लेकर थोड़ा सा तनाव हो सकता है। लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स के मामले में सावधानी बरतनी इस समय जरूरी है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। मून आया है, तनाव आर्थिक सिचुएशन को लेकर दिन के पहले और दूसरे भाग में दिखाई दे रहा है जेमिनाइज। लेकिन एस ऑफ वांड्स आया है, नए कार्यों की शुरुआत के लिए इस समय बहुत अच्छा है। कुछ भी नया करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। अभी तक जो प्लान करके चल रहे थे वो अच्छा रहेगा। आईटी, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको बहुत आराम मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अब कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कैंसेरियंस, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन और एस ऑफ सोर्ड्स बहुत प्यारे कार्ड्स आए। बहुत सारी चीजों का दिखावा हटेगा और असलियत सामने आएगी, लेकिन ये सब के बावजूद सेलिब्रेशंस का समय रहेगा। कुछ न कुछ एक ऐसा मौका मिलेगा जिससे जश्न होगा। एक प्यारी सी खबर पेज ऑफ कप्स लेकर आ रहा है, एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर आ रहा है। अभी तक बहुत चीजों पे आपने फोकस किया होगा पिछले 1 वर्ष में, हो सकता है किसी संबंध पे, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी पे, पर ये समय है उसे एंजॉय करने का। सिंगल लोगों के विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस को बैलेंस करना पड़ेगा। नए विचार, क्रिएटिविटी, आइडियाज आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेंगे आने वाले समय में। चलिए अब जान लेते हैं
सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। वैसे अगर कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चल रही थी या पार्टनरशिप चल रही थी जो कि आगे नहीं बढ़ रही थी, उसके ब्रेक होने की या खत्म होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये समय है आध्यात्मिक ग्रोथ का, आध्यात्मिक चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा, इमोशनल झटका लग सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियल स्थिरता, एक बैलेंस बना पाए हैं आप, एक स्टेबिलिटी बना पाए हैं आप, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं भी मूव होती हुई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे, विदेश से जुड़े हुए काम, फॉरेन से जुड़े हुए काम, करियर अपॉर्चुनिटीज इस समय आपके लिए बहुत जबरदस्त आएंगी। आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। चलिए अब जान लेते हैं वर्गोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। 7 ऑफ सोर्ड्स एक गड़बड़ आ गया। फाइनेंशियली टाइम बढ़िया है, किसी महिला का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कन्या राशि वालों, ट्रैवल के आसार नजर आ रहे हैं, किसी बंधन में जकड़ा हुआ महसूस करेंगे अपने आप को। एक नया संबंध दिखाई दे रहा है, एक प्यारी सी रिलेशनशिप, एक पार्टनरशिप दिखाई दे रही है जो कि बड़ी स्वीट सी, रोमांटिक सी रहेगी। नई चीजों की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है। आज के दिन आपको बहुत सारे प्रपोजल्स, ऑफर्स मिलेंगे जो कि आने वाले समय के लिए आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वहीं एक तरफ कोई एक पुराना विश्वासघात, धोखा या छुपी हुई चीज बाहर उजागर होगी जो कि आपको परेशान कर सकती है। वहां थोड़ा सा आपको सावधान रहना जरूरी है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि, तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 2 कोर्ट कार्ड्स आ गए। इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करें तुला राशि वालों, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट उस हिसाब का नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी दिखाई दे रही है। पार्टनर के साथ आपको उनका साथ मिलेगा, लेकिन सहायता में कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। कोई स्पिरिचुअल विश हो या आपकी मन्नत हो जो अधूरी रह गई हो, अभी उसे पूरा करने का प्रयास करें। निर्णय बहुत सटीक लेंगे। ओवरऑल मैं कहूंगी जीवन में एक नियंत्रण की कमी थी, कंट्रोल की कमी थी। जैसे तैसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। जो भी आप चाहते हैं दिन के अगले भाग में आप बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज को हासिल कर पाएंगे। लेकिन किसी पुरुष के कड़वे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं, वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। कठोर शब्दों से बच के चलना है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आपके जो रह गए हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली राशि, स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द स्टार, 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। द स्टार, 6 ऑफ कप्स बहुत बढ़िया आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बढ़िया आ गया। जो अधूरे काम थे उनमें एक गति आएगी, स्पीड आएगी और नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं द्वारा लाभ मिलेगा, मदर द्वारा लाभ मिलेगा। फैमिली प्लानिंग के लिए टाइम सही है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तारे सितारे, ग्रह नक्षत्र बहुत बढ़िया चल रहे हैं। एक बैलेंस बना रहेगा जीवन में, एक संतुलन बना रहेगा जीवन में। पुरानी रिलेशनशिप हो, मित्रों से मुलाकात हो, बड़ी स्वीट सी, हैप्पी सी दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ एक पार्टनरशिप बड़ी प्यारी सी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय बहुत अच्छा है। वहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, कुछ नया करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ, तो मिलजुल के सपोर्ट के साथ पूरा हो जाएगा। अधूरे कार्य आपके पूरे हो जाएंगे और ओवरऑल मैं कहूँ ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा वृश्चिक राशि वालों। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर कैथल से निर्मल जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछेंगे। हाँ जी मैडम जी, मेरी जॉब लग रही थी पहले, 3.5 साल मैंने जॉब की है जी। तो वो डॉक्टर ने मेरे को हटा दिया था मैडम जी। तो अब मैंने कोर्ट केस कर रखा है, वो कोर्ट केस में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। आपकी राशि क्या है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि है। क्या इस समय आप कोर्ट केस जीतेंगे? चलिए जानते हैं। बिल्कुल जीत जाएंगे, डेफिनेटली कोर्ट केस आप जीत जाएंगे। द सन आया है, कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है। कोर्ट केस में आपको विजय निश्चित तौर पर मिलेगी। आपको केवल क्या करना है, सूर्य देव की उपासना करनी है, सूर्य देव को अर्घ्य देना है। हर रविवार से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। बाकी आपका मेरे को कोर्ट केस में सक्सेस का कार्ड आया है, तो कोई परेशानी की जो है चीज नजर नहीं आ रही। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स।
Two of Swords, the Emperor, Four of Swords, 2 Swords आ गए, साथ में the Emperor। सिंगल Sagittarians के लिए नए पार्टनरशिप के आसार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि मेजर पार्टनरशिप के योग दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस को लेकर सख्त निर्णय लेंगे, पारिवारिक संपूर्णता बढ़ी रहेगी, भूमि संबंधित लाभ दिखाई देगा। अधिकारी वर्ग के साथ, हायर अथॉरिटीज के साथ थोड़ा सा एक्टिव रहें आप, आपके लिए बेटर रहेगा। हो सकता है कि आपकी इंटरेक्शन कम हो रही हो या वो सोच रहे हो कि आप उतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा, चाहे वो आपके फादर हो, बॉसेस हो, टीचर्स हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं अथॉरिटी रखता है, आप आपसे बड़े होने चाहिए उम्र में, और उनके साथ थोड़ा सा अपनी तरफ से आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई भी मेजर निर्णय दिन के पहले भाग में ना लें। दोपहर 2 बजे तक आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, सर से जुड़ी समस्या हो सकती है, और थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर निकल कर काम करें। चलिए जान लेते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स एक अच्छा आ गया। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ना करें, लाभ मिलने की संभावना कम है। पुराने किसी मित्र से संबंध आपके खराब होने की चांसेस हैं। घर पे आपका एक नियंत्रण रहेगा। एचआर अथॉरिटी में जो महिलाएं हैं उनसे लाभ मिलेगा आपको। पारिवारिक सुख दिखाई दे रहा है। दिन के अगले भाग में फैमिली में सबका साथ मिलेगा और एक सहयोग की स्थिति बनी रहेगी। परिवार में संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वहीं कई बार जो चीजें अटकी हुई हैं, कई चीजें मूव नहीं कर रही, कोई एक ऐसा एस्पेक्ट होगा आपके जीवन का जो फंसा हुआ है, उस कारण मानसिक तनाव आपका बढ़ा हुआ। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के चले जाएं, सब कुछ होते हुए भी मन नहीं लगने वाली एक सिचुएशन बन रही है। तो मूड स्विंग्स का आज के दिन मकर राशि वालों सबसे ज्यादा ध्यान रखें। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स बहुत प्यारे आ गए हैं कुंभ राशि वालों। नाइट ऑफ पेंटिकल्स खासकर बड़ा प्यारा है और 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बढ़िया है। आलस से थोड़ा सा त्यागें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियली टाइम बहुत जबरदस्त है। धन लाभ बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। एक ऐसा मौका होगा या कहीं पैसे फंसे होंगे तो वो मिलेंगे आपको। महिलाओं द्वारा भी आपको लाभ है। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, कैंसिलेशंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक विवाह में, एक पार्टी में, गेट टुगेदर में सम्मिलित होने के योग दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक सुख शांति बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबका सहयोग नजर आ रहा है। ओवरऑल मैं कहूंगी कि ये टाइम खुद का मकान बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब के बावजूद किसी महिला के कड़वे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेज और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स अच्छे आए हैं। वर्क प्लेस पे स्ट्रेस हो सकता है, भूमि संबंधित विवाद हो सकता है, अनिर्णयता की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है। 1 वर्ष के भीतर मेजर चेंजेस होंगे जिनकी शुरुआत आज से ही होगी। कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और कहीं ना कहीं एक नए काम की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। कोई नया प्लानिंग हो, कोई नया रिश्ता हो, कोई एक नया करियर का मौका हो, उसके प्रति आप थोड़ा सा प्रयास रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में कई लोगों का आना जाना रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। किसी महिला के सपोर्ट के कारण आपका दिन बेहतर जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका बर्थडे है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और आने वाला वर्ष आपका कैसा जाएगा चलिए देख लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। ये वर्ष आपको आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष के मतलब इस आज की तारीख से 3 माह के बाद आपको नए मौके मिलेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ये आपके स्किल सेट को, आपकी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए वर्ष बहुत ही कारगर रहेगा। प्रयासरत इस पूरे वर्ष आप रहेंगे और आपकी मेहनत का फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। एक खुशखबरी भी ये वर्ष लेकर आए और खासकर जो लोग ऐसी उम्र के हैं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से एक अच्छा सा संबंध, एक अच्छा सा रिश्ता दिखाई दे रहा है। जो लोग मीडिया, एंटरटेनमेंट, ग्राफिक, क्रिएटिविटी, बुटीक, सैलून का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब अंत में रक्षा कवच। आज बुधवार है और कई लोग गणपति जी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है गणपति जी की पूजा में सफेद वस्त्र, सफेद जनेऊ
सफेद चंदन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, यानी कि यदि आपको करना है तो लाल रंग जरूर इंक्लूड करें, खाली सफेद नहीं। जनेऊ पे थोड़ा सा आप हल्दी लगा सकते हैं, केसर लगा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा सकते हैं और वस्त्र भी लाल लें तो बहुत बेहतर होता है। ऐसा करने से गणपति जी की कृपा बनी रहती है। गणपति जी की पूजा करने के लिए गम गणपति नमः मंत्र का ध्यान और जप बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। यदि आप और सक्सेस चाहते हैं तो आप रक्त चंदन की माला गणपति जी को आज के दिन जरूर चढ़ाएं। आप कोई भी गणपति जी की प्रतिमा ले लें या मंदिर में जाएं और रक्त चंदन की माला उन्हें जरूर पहनाएं। ऐसा करने से गणपति जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। और सबसे शुभ होता है गणपति जी को दूर्वा चढ़ाना। तो यदि आपसे संभव हो तो 11 दूर्वा की गांठें लेकर गणपति जी को एक एक गांठ पे ओम गम गणपति नमः बोलते हुए चढ़ाएं। इससे बहुत शुभता बढ़ती है। और यदि आपके पास समय है तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करें सुबह या शाम। ऐसा करने से कहा जाता है कि जितनी भी अड़चने हैं, जितनी भी परेशानियां हैं जीवन की, वो दूर होने लगती हैं और साथ ही साथ जीवन में हर चीज बहुत सुगम हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है, विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। ऐसी ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।